जाती है, लड़ाई हो जाएगी, नहीं मानेंगे, जबरदस्ती जाएंगी। जब रुचि हो जाती है तो जबरदस्ती जाना पड़ता है। तो श्रद्धा और विश्वास से जब भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, तथा रुचि तथा शक्ति ही, वो रुचि आगे चल करके, अभी आसक्ति धन में है, स्त्री में है, मकान में है, समाज में है, यहाँ है, वहाँ है, लेकिन फिर हमारी आसक्ति श्री कृष्ण में हो जाएगी। तथा शक्ति, जब श्री कृष्ण में आसक्ति हो जाएगी तो भीतर से किशोरी जी राधा रानी निकलेंगी। वो तुमको क्या करेंगी? भाव प्रदान कर देंगी। और जब तुम्हें भाव आ जाएगा तो संसार रसमय, आनंदमय, लीलामय और जीवन की चेतना से परिपूर्ण हो जाएगा। इसी का नाम है गोपी गीत। ये इसकी फिलोसफी डेफिनेशन। इसलिए श्रद्धा, विश्वास, रुचि और आसक्ति, इन चारों का समन्वय जब होता है उस स्थान को सत्संग कहते हैं। और यहाँ इस सत्संग का आयोजन किया गया है। हमको तो कुछ गाना बजाना तो आता नहीं है, अवस्था भी हमारी काफी है, लेकिन जो अनुभव, जो परंपरा, जो शास्त्र की बात है, उसे घरेलू बातचीत के रूप में हम 4 दिन आपके सम्मुख निवेदन करेंगे। लेकिन आप स्मरण रखें कि श्रद्धा और विश्वास, रुचि, फिर उसकी आसक्ति, आसक्ति से भाव और भाव से रस। और इस बात को गीता के छोटे से श्लोक में अर्जुन से श्री कृष्ण कह रहे हैं, तो मैं 4 रूपों में संसार में व्याप्त, सब में हूं, सर्वत्र हूं, सर्वदा हूं, सर्वकाल हूं और पूर्ण हूं। ज्यादा बात तो करते हैं आपके, उसके गंभीर सिद्धांत पर विचार नहीं करते। भगवान कहते हैं रस यमत्सु कौन्तेय शब्दम खे पौरुषम दृश्य। सबके भीतर रस, रस रूप में भगवान व्याप्त है। वेदांती कहेंगे कि तत्व रूप में व्याप्त है। वैष्णव कहेंगे, भक्त कहेंगे कि रस रूप में व्याप्त है। कोई ऐसा नहीं है इसमें रस नहीं हो। लेकिन प्राणियों में रस के रूप में, लेकिन सबको लड़की पसंद करो, लड़का पसंद करो, ये नहीं, ये नहीं। वो 2 चीज जब मिलेंगी, भाव जब आएगा, भाव क्या है? साक्षात श्री राधा रानी। राधा रानी किसका स्वरूप है? भाव का। ठाकुर किसका स्वरूप? रस। वेद कहता है रसो वै सः, शास्त्र कहता है भावोत सवेन भजताम रस कामधेनु। भाव के साथ में जब रस का ग्रहण होगा तब जीवन के, जब हमारा जीवन की धारा इतनी तेज हो जाएगी कि सारे संसार की बाधाओं को, व्यवधानों को, विकृतियों को, विमर्शों को, सारे व्यतिक्रमों को, व्यारोपों को, सबको जैसे सब पत्थरों को तोड़ती हुई नदी समुद्र में मिल जाती है, तुम अवश्य वेद श्री गोविंद से तुम्हारा मेल हो जाए। अभी तो भाव। इसलिए ये गोपी भाव की यही व्याख्या है, रस और भाव की संगति। आप अंतःकरण की श्रद्धा का उद्रेक, विश्वास के साथ में उसका मिलन, और जो आसक्ति स्त्री में पुरुष की, पुरुष में स्त्री की है, वो आसक्ति जीव में कृष्ण की है, श्री कृष्ण में जीव की वजह है। इसी का नाम है गोपी गीत। और इसी के आधार में एक श्लोक हम 3 दिनों में जन्म न प्रजा
श्वेत इंदिरा शश्वगतहि दयित दृश्यतां दीक्षुत हल्का द्वैतदासवहं त्वां विचिन्वते। अलौकिक श्लोक है, 3 व्यंजन से श्लोक का सार कहने की चेष्टा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, निताई गौर हरि बोल। हरि श्याम सुंदर की नंद कुमार राधिका नंद कुमार राधिका भक्ति करी पद प्रेम की गाती भक्ति करी पद प्रेम की गाती।